चलो भैया, तो त्रिकोणमिति पिछले लेक्चर में खत्म कर दिए थे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथ का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। मैथ का सेकंड चैप्टर क्या है? बहुपद। पहला चैप्टर और 8वां चैप्टर हम क्या कर लिए? कंप्लीट। अब चलेंगे वही सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इसी तरह से चलता जाएंगे और चैप्टर को क्या करेंगे? मैथ का खत्म। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले नंबर बहुपद स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बात करना चाहूंगा सभी के लिए। इस बार क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ उसमें मैथ का जो क्वेश्चन उसमें देखा गया, वो मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था। हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, पर इतना हट के था कि मस्त लगा देखने में। मतलब वहां पर नया नया क्वेश्चन बनाया गया। मतलब जैसे कि हम बोले थे जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे तो सबको बोले थे कि त्रिकोणमिति से यहाँ से कितना नंबर पूछा जाएगा? 50 नंबर। लेकिन इस बार ओनली वन पूछा गया 12 नंबर का, मात्र 12 नंबर। ये देखकर हमको अकॉर्डिंग टू टीचर, एक टीचर के नाते हमको ये बहुत अच्छा लगा कि भैया एक ही चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, सभी क्वेश्चन से मिला मिलाकर क्वेश्चन, किसी से 10, किसी से 12, किसी से 15, किसी से 16 नंबर, इसी तरह से दिया गया। और इसे पिछले साल वाला डायरेक्ट 50 नंबर, 40 से 50, मतलब 200 नंबर में से 50 नंबर यही था। और इस बार 12 नंबर, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में आया कि नहीं? और ये चीज सबको अच्छा लगना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को। और मैं इस बार के क्वेश्चन को देखकर मैं इतना तो बोल सकता हूं कि अगर तुम लापरवाही से पढ़ोगे तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। तुम्हारा मैथ में 30 से 40 नंबर ही आएगा, अन्यथा उससे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब उससे ज्यादा आंसर तुम्हारा आने वाला, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं है। ठीक है? इसीलिए पहले से ही रेडी हो जाओ और बढ़िया से क्या करो? पढ़ाई करो अभी से। ठीक ना? तो भैया हम बहुपद स्टार्ट करेंगे। अब जो जो क्लास 9th पढ़े वो तो ठीक है, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो वो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको बहुपद वो पहला बार नाम सुना होगा, पहला बार पढ़ा होगा, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे? बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर तुम सब बहुपद के बेसिक जैसे बीजीय व्यंजक जानते हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, वीडियो को आगे बढ़ाकर डायरेक्ट बहुपद पे आ सकते हो। मैं बोल दूंगा वहां पे टाइम लगा दूंगा कि हाँ भैया इस टाइम पे बहुपद है। ठीक है? बेसिक क्या है सर जी? तो बहुपद बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। तुम सब बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ोगे सर जी, ये कौन सी बला है? तो भैया ये क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है और हर एक चैप्टर में, मतलब क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब चैप्टर में तुमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बीजीय व्यंजक, या तो बोला जाता है इसको बीज गणित। क्या बोला जाता है? बीज गणित। तो भैया क्लास 6 से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो कुछ क्या कहोगे? पढ़े हुए। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हम बताते हैं। ठीक है? ये बीजीय व्यंजक होता क्या है? तो जैसे कि अच्छा ये पढ़े हो ना, 2 + 3 + 4 + 6 + 8, ये सब पढ़े हो ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं अंक गणित। क्या बोलते हैं? अंक गणित। अंक गणित मतलब अंक के बारे में जोड़ घटा गुणा भाग क्या करने रहता है? पढ़ने रहता है। तो यही ना अंक है, 2, 3, ये सब क्या है? अंक है। तो अंक गणित में क्या पढ़ते हैं हम? अंकों के बारे में। अंक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, इसी में भिन्न के जोड़, जैसे कि 2/3 × 4/6, ये सब आता है अंक गणित के अंदर ही आता है। ठीक है? तो सेम उसी तरह से होता है बीज गणित। बीज गणित में क्या होता है? तो ये अंक गणित रहता है, प्लस में इसमें क्या रहता है? अलजेब्रा भी रहता है। अलजेब्रा बोले तो ABCD, मतलब अंक गणित और अलजेब्रा। अलजेब्रा बोले तो ABCD, ये दोनों का मिक्सिंग होकर जो गणित बनता है उसको बोलते हैं बीज गणित। मतलब बीज गणित क्या है सर जी? तो अंक गणित, अंक गणित प्लस में क्या आता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा बोले तो ABCDE कितना तक? Z तक। और इसका कुछ सिंबल होता है, लेमडा, फाई, जैसे कि फाई ऐसे होता है, फाई, लेमडा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। ये तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रा ही है। क्या है? अलजेब्रा। तुम सब बच्चे से पढ़ता होगा सर जी कि अलजेब्रा ABCD टोटल कितना था? 26। लेकिन जब क्लास 12th में जाओगे तो बहुत सारा सिंबल ABCD के, जैसे कि ये सब लेमडा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ये सब ABCD का ही एक क्या है? पार्ट है, जो हम सब बचपन में नहीं पढ़ते, जब बड़ा होते तो हम क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा है जिसको हम लिख लेंगे, जैसे इसको बोलते हैं क्या? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। इसको बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं? लेमडा। इसको बोलते हैं थीटा, तुम सबको भी पता होगा थीटा। इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा हालांकि ऐसे तुम्हारा बुक में रहेगा, ऐसे करके दिया वो रहेगा, ऐसे ए ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा टेढ़ा। मैं ऐसे देता हूँ, बीटा। ये क्या है सर जी?
गामा सिर्फ लिखना। देखिए, तो ये सब बाबू लिखना पड़ेगा तुमको, क्या कि ये सब सिंबल तुमको हर एक समय क्या आएगा, काम आएगा, ठीक नहीं। और ये भी होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा। और ऐसे करके लिखा तो उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ये सब एक अल्फाबेटिकल का क्या है, पार्ट है। तो मतलब अंक गणित, अंक गणित मतलब 2 3 4 ये सब ये रहेगा, और ये सब जब आपस में मिलेगा तो इसी से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, बीजगणित। पर ध्यान से समझना, पर बीजगणित को ऐसे नहीं समझाया गया बुक में। क्या बोला गया है, बीजगणित क्या है सर जी, बीज गणित क्या है, ऐसे बोला गया है। बीज गणित क्या है, तो चर और अचर के संकलन को, चर और अचर के संकलन को, संकलन बोले तो मिलने से, संकलन को क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक या बीज गणित बोला जाता है। बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब ये सर चर और अचर क्या है, तो अंक गणित को बोलेंगे अचर और अल्फाबेटिकल को बोलेंगे चर। खत्म। समझ में बात आया कि नहीं? मतलब चर किसको बोलते सर जी, तो अल्फाबेटिकल, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, टू जेड तक लिख देते क्या, ए टू कितना तक, जेड। ये तुम्हारा क्या है सर जी, तो चर। और नंबर जो लिखते हो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये तुम्हारा क्या है, अचर। ये क्या है तुम्हारा, अचर। और इसी को बच्चा में हम बोलते थे अंक गणित, और ये सिर्फ सॉरी, इसको बोलते थे अंक गणित और इसको बोलते थे ABCD। अब जब ये दोनों आपस में मिलता है, चर और अचर आपस में मिलता है, यानी कि चर प्लस में अचर, चर और अचर आपस में जब मिलेगा तुमको प्राप्त होगा क्या, बीजीय व्यंजक। क्या प्राप्त होगा, बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल में कुछ बीजीय व्यंजक लिखते हैं, जैसे कि x+2 एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। 2x² - 3x बीजीय व्यंजक है। अब देखो ये सब मिलेगा तो बीच में कुछ सिंबल भी आता, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब तो जानता ही होगा ना, प्लस माइनस मल्टीपल सब सॉरी डिवीजन, तो जोड़ घटाव गुना भागा, जोड़ घटाव गुना भागा, तो इसके बीच में आएगा ही आएगा। दोनों आपस में साथ भी लिखा रहेगा या कैसे भी लिखा रहेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है ऐसे भी लिखा रहे, x² - 2x + 3 + 4, ऐसे ये सब क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। 2x + 3y + 4z + 3 बराबर 0, सॉरी बराबर 0 कह दे रहे, तो ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। 3x - 4 ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। 4y² - 3x², सॉरी 4y² - 3x 3y + 2 ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो ये टोटल के टोटल जो दिख रहा है वो बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। जैसे कि 4x + 2 ये सब क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। मतलब चर और अचर दोनों आपस में जब मिलजुल के अच्छा से जोड़, बीच में जोड़ घटाव चिन्ह, बीच में गुना भागा का चिन्ह जब आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, तो ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है, दोनों आपस में साथ है। और ये दोनों का अगर 2x ऐसे करके लिखे 2x, तो भैया ये दोनों साथ है, ये दोनों साथ है, और इसके बीच में जो चिन्ह है उसको बोलेंगे सर जी गुणा का चिन्ह है। क्या बोलेंगे, गुणा का चिन्ह। मतलब इसके बीच में जो चिन्ह है ना, यानी कि 2 × x तो बराबर कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर। तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो किसका है, तो बीजीय व्यंजक का है। किसका है, बीजीय व्यंजक का है। और यही बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलेंगे। अब क्वेश्चन, अब क्यों बोले, कैसे बोलेंगे अभी समझते हैं, बहुपद पर जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है सर जी कि आखिर सर अंक गणित तो समझ में आ रहा था सर जी, पैसा जोड़ना है। मान लो मोहन ने मुझे 10 रुपया दिया, सोहन ने 10 रुपया दिया, टोटल कितना पैसा हुआ, 20 रुपए, इसलिए हम अंक गणित पढ़ते हैं। पर क्वेश्चन ये सर जी कि बीज गणित अर्थात बीजीय व्यंजक, बीज गणित यानी कि बीजीय व्यंजक को हम क्यों पढ़ते हैं, ये सबके मन में क्वेश्चन आएगा। कहां गया मेरा डस्टर। क्वेश्चन तो तुम सबके भी मन में आया सर जी आखिर इसका क्या जरूरत पड़ा और बीजीय व्यंजक बनता कैसे है। अभी बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ लिखें और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, बीजीय व्यंजक क्यों पढ़ते हैं। तो भैया जो संख्या हमको पता नहीं उसको ज्ञात करने के लिए, ध्यान से देखना, जो संख्या पता नहीं रहता है उसको पता करने के लिए, उसको पता करने के लिए। बोलेगे सर जी ये क्या बोला है, तो मान लो बाबू
हम तुमको दो इंसान देते हैं, एक देते हैं सोहन और एक देते हैं मोहन। सोहन और मोहन मिलकर टोटल कितना रुपया, सोहन और मोहन मिलकर, हिंदी में लिखते हैं मिलकर, मान लो 60 रुपया कमाया, कमाया या जमा किया या इकट्ठा किया, जिसमें सोहन का 35 रुपया है, तो मोहन का क्या होगा भैया? ये तुम्हारा हिसाब है, ये हिसाब तो है, तो तुम आराम से बना लोगे। सर जी 60 है, 35 उसका है, तो भैया 60 में से 35 घटा देंगे, जो बचेगा 25, यानी कि 25 रुपया उसका, किसका हो गया? मोहन का। पर ऐसे बोल देगो सर जी कि मोहन का कितना है, मोहन का 25 रुपया है, तो तुम्हारा एग्जामिनर सीधे नंबर क्या कर लेगा? काट लेगा। यहाँ पर दो इंसान है और दोनों में से एक का नंबर पता है कि भैया एक का नंबर कितना है? 35, और सेकेंड वाला का नंबर हमको पता नहीं है, तो उसका हमको नंबर निकालना है। तो भैया तुम क्या इसको लिख सकते हो ना भैया कि सोहन, क्या करेंगे? सोहन और मोहन, मतलब सोहन और मोहन दोनों जोड़ के कितना कमाया है? 60 रुपया कमाया है। इसमें से सोहन कितना कमाया है? 35 रुपया, और यहाँ प्लस मोहन को मोहन ही रहने देते हैं, बराबर कितना? 60। अब ये 35 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो मोहन का जो होगा, याद रखना, नहीं जो जानते हो तो इधर 35 उधर हमेशा जाएगा, सॉरी यानी प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस उधर जाएगा तो प्लस, बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, तभी इधर गुना तो उधर भागा, इधर भागा तो उधर गुना। तो मोहन कितना कमाया होगा? तो 60 माइनस 35, यानी कि मोहन का जो फाइनल वैल्यू आया वो 25 आया। कर दियो? ऐसे बनाओगे तो वो तुमको 2 नंबर दे देगा। बोलोगे सर जी इसमें बीजीय व्यंजक आया कहां? अब देखो लाते हैं हम बीजीय व्यंजक। अच्छा एक काम करते हैं, हम सोहन को x मान लेते हैं और मोहन को y मान लेते हैं। अब सर आप क्यों कितना अच्छे तो कर रहे थे, तो देखो हम बताते हैं, सोहन को x मान लिया, मोहन को y, तो मतलब x और y मिलके कितना रुपया कमाया? 60 रुपया। इसमें से x का कितना है? 35, तो y का हमको निकालना है, तो 35 y बराबर कितना? 60 माइनस 35, यानी कि y का वैल्यू जा गया तुम्हारा 25। ये y क्या है? तो सर जी मोहन। ये y क्या है सर जी? तो मोहन, लास्ट में लिख देंगे मोहन का 25 रुपया। मोहन कितना कमाया? 25 रुपया। अब बताओ तुमको ये देखने में अच्छा लग रहा है कि ये? बोलेगा सर जी ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर सोहन और मोहन को हम क्या मान लिए? x और y, जिसमें से x का मान पता था लेकिन निकालना हमको किसका था? y। तो ये जो इधर दिख रहा है यही है बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय, क्योंकि इसमें देखो एक तरफ चर भी है और अचर भी, सब आपस में घुला मिला हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक के तहत में क्या किए? मोहन की देखो सोहन का संख्या पता था 35, मोहन का हमको पता नहीं था, तो हम क्या किए? निकाले। ठीक नहीं? और बीजीय व्यंजक कैसे बना ये भी अभी हम बता दिए भैया, कि हम किसी भी चीज को x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। मतलब अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं? उस संख्या को मान लेते हैं। जैसे कि मान लो मोहन था, सोहन था, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। क्यों माने? क्योंकि हर बार सोहन मोहन लिखोगे तो थोड़ा लंबा भी दिखेगा, ये भी लंबा भी दिखेगा, और लिखेंगे थोड़ा टाइम भी लगता है, और इंक भी, इरिटेशन भी होगा। तुम सब भी पढ़ता होगा ना, तो हर बार मोहन प्लस सोहन अगर बोलेंगे तो इरिटेटिंग लगेगा लिखने में। इसीलिए क्या करो, इसको मान लो x, इसको मान लो, अच्छा इसको बनाए ना तो मस्त लगा बनाने में, और इरिटेटिंग नहीं लगा, कम टाइम में फटाफट एकदम x प्लस वाई प्लस, बराबर सर। और यहाँ सोहन, जितना में सोहन लिखेगा जितना हम x प्लस वाई प्लस हम साथ लिखेंगे। तो बीजीय व्यंजक एक तो है भैया कि जो संख्या पता नहीं था उसको ज्ञात करना है, प्लस में दूसरा काम क्या कर देता है, तो ये बड़े से बड़े हिसाब को क्या कर देता है? नॉर्मल एकदम बहुत क्या कर देता है? ये छोटा कर देता है, बहुत छोटा कर देता है, पेज भी खत्म होता है, टाइम भी कम मतलब लगता है, और आसानी से क्या होता है? बन भी जाता है। बस इसको समझ के और फील ले लेगा तो फिर समझ में आ जाएगा हाँ बीजीय व्यंजक कुछ है ही नहीं। मैं इंक थोड़ा सा डाल लेता हूं। अभी तो ये सिर्फ टेलर है, और आगे चलो तो पता चलेगा। समझ में आया बीजीय व्यंजक? और बीजीय व्यंजक कैसे बनता वो भी बता, ठीक है? और बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे कि मान लो 5 कलम की कीमत 50 रुपये है, तो एक कलम की कीमत क्या होगा? एक
कलम की कीमत। क्या कौन है रे? तो एक कलम का कीमत क्या होगा भैया, हम तुमसे ये पूछे तो तुम क्या बोलोगे सर जी? बच्चा वाला हिसाब दे दिया सर जी। 5 कलम का कीमत बोलेंगे सर जी, 5 कलम की कीमत, कीमत कितना? 50 रुपया। तो एक कलम बोले तो एक कलम, तो भैया 5 इन्हें गुना कर भेज दो, क्या करेगा? भागा। यानी कि एक कलम की कीमत बराबर 50 बटे कितना? 5, यानी कि एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत इतना गया 10 रुपया। ये तुम ऐसे बनाओ, पर इसी को अगर बीजीय व्यंजक में कन्वर्ट करके बनाता तो क्या होता? तो भैया हम मान लेते हैं, माना कि कलम की कीमत, कलम की कीमत एक्स है, मतलब जहां कलम की कीमत दिखेगा वहां क्या दे देना? एक्स। जैसे सोहन को माने थे एक्स, तो जहां सोहन दिख रहा था वहां क्या दे रहे थे? एक्स। तो यहाँ पर क्या है? 5 कलम की कीमत, तो कलम की कीमत की जगह हम क्या देंगे? एक्स। यानी कि यहाँ पर 5x बराबर कितना है बाबुआ? 50। हम क्या बोले थे उस टाइम? सोहन को हम माने थे एक्स, जहां जहां सोहन दिखे वहां वहां एक्स, जहां जहां तुमको कलम की कीमत दिखे वहां वहां तुमको देना है एक्स। तो 5 कलम की कीमत, तो मतलब इसको हटा कर क्या दे देंगे हम? एक्स। तो 5x बराबर कितना? 50। तो एक एक्स मतलब एक कलम की कीमत, एक्स मतलब कलम की कीमत, तो एक एक्स बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10। आंसर तुम्हारा बताओ कौन छोटा दिखे हम पर? नहीं ये वाला या ये वाला? और बनाने में थोड़ा सा भी कम टाइम यही में लगेगा। तो पता चला बीजीय व्यंजक क्यों जरूरी है। हाँ। बीजीय व्यंजक, अरे अभी तो ये बहुत कम तुम देखा है। बीजीय व्यंजक क्यों है, कैसे बनाया जाता है, इसका आवश्यकता क्यों है, पता चल गया। और प्लस में हम तुमसे बोलेंगे भैया दो गो ऐसा संख्या बताओ, दो संख्या, अब दूसरा हिसाब, दो संख्या, अरे यार क्या लिखा रहा मेरे से, दो संख्या ऐसा बताओ, ऐसा बताओ जिसको गुना करने पर 42 आ जाए, गुना करने पर 42 आ जाए, और जोड़ने पर, और जोड़ने पर 13 आ जाए। मतलब वही संख्या हो जिसको दोनों को आपस में गुना करोगे तो 42 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 13 है। तो बोलेगा सर जी 7 और 6, 7 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा? 42, और 7 प्लस में 6 करेंगे तो कितना आएगा? 13। कितना इजी था, आराम से बना दिया होगा। बोलेगा सर जी अच्छा ठीक। अब इसी को हम ऐसे करके मिटा दें और बोले भैया तुम फिर से वही चीज बताओ कि दो संख्या, दो संख्या तुम वही बताओ, दो संख्या, दो संख्या जिसे गुना करने पर, गुना करने पर 78 आए, और जोड़ने पर, और जोड़ने पर 23 आए, 23 आए, तो क्या तुम बना दोगे आंसर? अब तो तुम्हारा गया काम से। वो इजी देते 7 चौक 42 और 7 छो 13, अब करो, तुमसे नहीं बनेगा, तुमसे नहीं बनेगा। तो भैया हम यहाँ पे चलेंगे, भैया क्या बोला? वो दो संख्या निकालने, दो संख्या हमको पता है नहीं है। अभी हमको क्या बोला कि दो संख्या निकालो जिसका गुना करने पर 78 और जोड़ने घटाने पर, जोड़ने पर कितना जाता है? तो क्या दोनों संख्या तुमको पता है? नहीं। तो हम दोनों संख्या को क्या मान लेंगे? x और y, x एगो मान लेंगे y, और याद रखना क्या बोला? दोनों को गुना, यानी कि x इंटू वाई, यानी कि दोनों को गुना करेंगे कितना आना चाहिए हमको? 78, और x प्लस वाई को जब करेंगे तब मेरे के कितना आना चाहिए? 23। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? x y का मान, x और y का मान निकालेंगे, मतलब वो दोनों संख्या तुमको आ गया, और दोनों को जोड़ेगा तो 78 आ जाएगा 23। अब ये कैसे निकलेगा सर जी? तो इसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा बहुपद, इसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा बहुपद। तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक। अभी हम बीजीय व्यंजक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ जो इजी था बता दिए, जो अभी हम तो बना देंगे पर बहुपद तुम फिर समझ में तुमको नहीं आएगा, फिर बोलेगा सर ये क्या हुआ? तो सिर्फ अभी ये समझो, क्या ये बीजीय व्यंजक समझ में आ रहा? बीजीय व्यंजक समझ में आ रहा? यही है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को हर एक टीचर डायरेक्ट स्टार्ट करेगा बहुपद से, भैया ये चीज है वो चीज। अब देखो तुम्हारा मर्जी है x मानो, तुम्हारा मर्जी है y मानो, तुम्हारा मर्जी a मानो, तुम्हारा मर्जी है b मानो, तुम्हारा मर्जी अल्फा क्या माने का? अल्फा मानेगा, तो तुम्हारा मर्जी एगो बीटा मानो, एगो अल्फा एगो बीटा, वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या मानना चाहते हैं। हम रील में देखेंगे बच्चा लोग को, जब नहीं देखता मास्टर मैथ्स बता रहा है तो कहता कि सर जी रोटी लीजिए, कहता अरे सब्जी रे, कहता सर जी जिस तरह से आप मानते हैं ना मैथ में कि माना की संख्या x, उसी तरह से आप सब्जी भी मान लीजिए। अब तुम सब बोलेगा सर जी हम काहे मानते हैं। अब जब भी लिखेंगे कोई संख्या की माना की संख्या x, अगर गलती से तुमका दिमाग में आ गया कि सर जी हम माने क्यों x,
जैसे कि यहाँ पर था 2 संख्याओं को गुना करने पर 78 और एक संख्या को जोड़ने पर उसी संख्या को जोड़ने पर 23 आ जाए। तो अब अभी लिखते हैं माना कि संख्या x और y, जैसी तुम्हारा मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी हम क्यों माने, तो लपड़ जा देंगे क्योंकि इसका जवाब हम दे चुके हैं। क्योंकि हमें वो नंबर को निकालना तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे कि किसी को अगर अपने तरफ खींचना है तो उसको मानना पड़ता, दुलार प्यार करना पड़ता, मानना पड़ता, वो अपने आप अपने पास चलाएगा। उसके बाद जाओ अच्छा अच्छा बात करो, बढ़िया बढ़िया चीज बोलो, बढ़िया बढ़िया बातें करो, उसको लगेगा अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा है। जब पास आ जाएगा तो उसको थूरो मारो पीटो कुछ भी करो। जैसे दोस्त उस्त लड़ाई करता तो फिर नहीं आता है जल्दी तुम्हारा टोला दन, तो उसको फिर घुन मुड़िया के बढ़िया से खिलाओ पिलाओ, 2-4 को बिस्कुट चॉकलेट दो, उसके बाद टोला मिला कर थूर दो, फिर भेजा दो। होता है ना। तो उसी तरह से पहले क्या करेंगे, संख्या को अगर लाना तो पहले मान लेंगे, अब मान के तोड़ ताड़ के लाके संख्या दे देंगे, भैया दोनों को आंसर कर देंगे। क्या तुम्हें बीजीय व्यंजक समझ में आया? तो भैया यही है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक क्यों पढ़ते हैं, आज इसका भी तुम सबको जवाब दे दिए। जो संख्या हमें पता भी नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आया था इसको कैसे निकालना, ये कौन बताएगा, बहुपद। ठीक है, बीजीय व्यंजक समझ गया बीजीय व्यंजक। तो यहाँ से बीजीय व्यंजक से कितना हिसाब पड़ेगा, कितना कौन चैप्टर कंप्लीट होगा जानता है? दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। ये चारों चैप्टर में किसके बारे में बोला गया है, बीजीय गणित। बीजीय गणित यानी कि बीजीय व्यंजक ही कह सकते हो उसको, ये तो बीजीय गणित बोलो ये तो बीजीय व्यंजक बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों सेम है, पर अगर कोई टीचर हमको देख रहा तो दोनों सेम नहीं है, बच्चा के लिए सेम ही रहने दो। कोई टीचर अगर जैसे तो कुछ हिकायती करने में लगा भैया देखो दोनों सेम बोलते, दोनों सेम नहीं होता। ठीक है, अंक गणित मतलब जोड़ घटाव पर पढ़ते हैं 2 + 2, लेकिन इसको बोलते हैं अंक व्यंजक, तो वो अलग होता है। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं और दूं, ये सब पढ़ा होगा कि एक कलम और किताब, जैसे कि मान लो एक और देते हैं, मान लो एगो कोई आदमी बाजार गया, कलम और किताब खरीदा, कलम और किताब, वो कलम किताब कितना खरीदा उसको पता नहीं है, लेकिन कलम और कॉपी खरीदने में उसको लग गया 108 रुपया। अगर बोलेंगे कि किताब का, जैसे कि लिखना पड़ेगा हमको पूरा, एक व्यक्ति कलम, एक व्यक्ति कहाँ गया, व्यक्ति कलम और किताबें खरीदा। बुझाओ तो तुम सब पढ़ा है, बुझाओ बूढ़ पुरानिया गाँव में रहता होगा, बूढ़ पुरानिया लोग बहुत सारा बुझाओ देता होगा। ठीक है, एक व्यक्ति कलम और किताबें खरीदा, दोनों में उसका खर्च 108 रुपया। फिर अगले दिन उसने समान पुस्तक खरीदा, सेम पुस्तक मतलब सेम मतलब समझ रहा ना, वही पुस्तक, वही कॉपी, वही कलम और किताबें खरीदा, तो उसे 180 रुपया लगा। तो बताएं कि किताब और कलम का मूल्य कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। मतलब बोल रहा कि भैया देखो, सपोज करो हम ही हैं, गए कलम किताब खरीदने के लिए, कितना खरीदे किसी को पता नहीं है, हो सकता मैं 2 कलम खरीदा हूं, 5 को किताब खरीदेंगे, जितना भी खरीदे हैं वो हमको पता नहीं है, पर हाँ ये पता कि दोनों को जब खरीदे हैं तो 108 रुपया लगा। और अगला दिन जो गए तो हम सेम चीज खरीदे हैं, सामान खरीदे हैं, जैसे मतलब अगर आज खरीदे थे 5 किताब तो कल भी 5 किताब खरीदे हैं, अगर आज 5 कलम खरीदे तो कल भी 5 कलम खरीदे थे, खरीदे तो उतना है पर पैसा लगा हमको 180। तो बताइए कि किताब और कलम का मूल्य कितना बढ़ गया, निकालो। 72 रुपया बढ़ गया। हाँ, लेकिन हम पूछेंगे, सॉरी क्या दिए, किताब, रुक जा हिसाब, थोड़ा सा हिसाब कुछ, तो बताइए किताब और कितना मूल्य बढ़ा, और कलम और किताबों की संख्या क्या होगी, कलम और किताबों की संख्या बताओ क्या होगा, किताबों की संख्या क्या होगी। मतलब तुमको कलम और किताब का संख्या भी बताना और ये बताना कि भैया
आज से, जैसे कि मतलब जितना भी खरीदेंगे आज से कितना रुपया कल ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो थोड़ा सा इजी लगा, लेकिन कलम किताब की संख्या बताओ तो भैया ये नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? तो इसका पहले बीजीय व्यंजक तुमको निकालना पड़ेगा। क्या? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? सोल्व। जैसे कि हम कलम को मान लेंगे x और किताब को मान लेंगे y, और x प्लस y मिलकर कितना रुपया खर्चा हुआ? 108। 108। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? यही x प्लस y को जब खर्च किया तो कितना हो गया? 180। मतलब पहला दिन x प्लस y का खर्च कितना हुआ? 108, और दूसरा का दिन x प्लस y का 108। अब ये बन गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। दो समीकरण बन गया। इसको विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, जो विधि से चाहो तो हल कर सकते हो। ये तो ग्राफीय विधि से क्या करो? हल करो, तुम्हारा x का मान और y का मान आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर कौन में पढ़ेंगे? चौथा में, सॉरी तीसरा में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ये सब पिता का उम्र और पुत्र के उम्र से 20 वर्ष आगे है, तो बताइए 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र क्या होगा? जिसे हम बोलते हैं अभी हम 20 साल के हैं, तुम सब इसको रील में देखा होगा, अभी हम 20 साल के हैं। हमारे बेटा अभी, हम जब 20 साल के, तो मेरा बेटा 2 साल का था, 2 साल का था, उससे हम कितना वर्ष आगे हैं? 18 साल। तब बताओ 10 साल के बाद कितना उम्र होगा दोनों बाप बेटा का? तो मेरा तो 30 ही हो जाएगा, पर उसका 12 ही होगा, क्योंकि उसी में जोड़ना है। तो ये तो इजी था, निकाल लिया। पर किताब में यही तो नहीं देगा, हम अपना उम्र दे दिए 20 साल। हम खाली बोलेंगे कि मेरे उम्र से 10 वर्ष मेरा पुत्र का उम्र है। मेरा उम्र तुमको बताया नहीं है, लेकिन इतना बता दे कि हमरा से 10 वर्ष कम होगा। तो मतलब अगर मेरा 5 होगा तो उसका -5 होगा, अगर मेरा 20 होगा तो उसका 10 साल होगा, अगर हमारा 45 होगा तो उसका 35 साल होगा, क्योंकि मेरे से 10 ही ना कम है। ये पूछे। अब उसके बाद 10 साल के बाद बताओ दोनों बाप बेटे का उम्र क्या होगा? लेकिन हम अपना उम्र बताइए नहीं किया है, तो कैसे निकालोगे? हम अपना उम्र बता देंगे, निकालोगे। तो मेरा उम्र को क्या तुमको मानना पड़ेगा? x। जो चीज हमको पता नहीं उसको क्या मानेंगे? x, y, z, a, b, c, d मान लेंगे। उसके बाद फिर x का मान आ गया तो मतलब मेरा उम्र था वो, x का मान आ गया तो मेरा वो उम्र है। अब मेरा उम्र पता चल गया तो भैया बेटा तो आराम से निकाल लेगा, 10 साल बाद मेरा भी निकाल लेगा, उसका भी निकाल लेगा। इजी कर देगा कि नहीं? तो यही सब का अगर जवाब पाना है तो तुमको बीजीय व्यंजक पढ़ना होगा। और बीजीय व्यंजक ही क्या है? बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। दोनों क्या है? तीनों के तीनों जो चैप्टर आता है वो बीजीय व्यंजक के अंदर में आता है, ठीक नहीं? और ये थोड़ा सा जो सिंबल है इसको लिख लेना है। इसको बोलते हैं फाई, लेमडा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, रो, ठीक नहीं? तो ये भी सब अल्फाबेटिकल के ही अंदर में आता है। क्लियर? चलो भैया, तो ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक था। अब यहाँ से सबके लिए स्टार्ट होता है बहुपद में हम क्या करते हैं? चलते हैं। क्लास 9th में अगर जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुपद समझना बहुत ही इजी है। अब देखो बीजीय व्यंजक तो समझ में आ गया, बीजीय व्यंजक का जोड़ भी पढ़ते हैं, घटाव भी पढ़ते हैं, और गुणा भागा सब पढ़ते हैं। कौन क्लास से? 6 से है ये क्लास। बीजीय व्यंजक छठा से स्टार्ट है। तो भैया छठा से डायरेक्ट जोड़ घटाव तुमको हम नहीं बताएंगे, खाली हम बता दिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है? अब आते हैं बहुपद। बहुपद को दो भाग में तोड़ो। यहाँ है बहु, बहु मतलब बहुत, अब पद मतलब पद। पद किसको बोलते हैं भैया? चर और अचर को, चर और अचर को। मतलब समझे सर जी? ये सर जी बीजीय लगता है व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है भाई। चर और अचर आपस में मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। और चर अचर आपस में मिलकर क्या बनता है? पद। मतलब पद ही क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को यहाँ पर क्या बोला गया? पद। अब बहुत सारे पद को ही क्या बोला जाता है? बहुत पद। अब चर कौन है सर जी? तो चर है सर जी A to Z, यानी कि x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा, जो चाहो तो लिख सकते हो। और इसका परिभाषा लिखोगे तो जिसका मान बदलता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? जिसका मान बदलता हो। जैसे कि मान लो हम अपना उम्र माने थे x, फिर बाद में तो x का मान आएगा ना, x का मान 30 आ सकता है, 20 आ सकता है, तो मतलब x का वैल्यू क्या है? 30। मतलब अब x को हटा कर क्या रखो? 30। तो बदल गया कि नहीं मान? जैसे कि मान लो हम यहाँ पर रख दिया 2x + 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो हम 4 देते हैं, तो यहाँ पर 2 गुने कितना जगह? 4 + 3, तो 4 दूना 8, 3 11, तुम्हारा हो जाएगा ये फाइनल। x का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। चर में जितना भी रहेगा, अल्फा भी रहेगा, बीटा भी रहेगा, सबका मान चेंज कर सकते हैं। और अचर 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। मतलब इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता।
नहीं बदलता। बोले सर जी कैसे? तो मान लो हम तुमको 100 रुपया दिए तो बदल के दे देंगे 50 रुपया, मानोगे? नहीं मानोगे। मान लो हम किसी को 100 रुपया दिए हैं, अब उसको बोले भैया ये है अचर पद, इसका मान हम क्या करते हैं बदल देते हैं, और इसके जगह क्या करते हैं एक शून्य हटाकर 10 देते हैं। तुमको 10 रुपया देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। सीधा ठोठो पकड़ ठोठिया दोगे, अभियान से पैसा भी नहीं दोगे। क्लियर? तो भैया इसका मान नहीं बदल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अचर। पानी कहाँ है? 1 मिनट रुक जाओ, पीने दो भैया मुझे पानी। कितने लोग को समझ में यहाँ तक आया? कितने लोग को समझ में आया? जब चर और अचर आपस में मिलता है तो याद रखना, सॉरी, चर प्लस में अचर आपस में मिलता था, हम बोले थे उस समय बीजीय व्यंजक। क्या बोले थे? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक ही बहुपद है, लेकिन कुछ शर्त है। तो चर और अचर जब आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा भैया? बहुपद। क्या बन जाएगा? बहुपद। क्लियर? दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? बहुपद। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ कुछ बहुपद लेते हैं, जैसे कि 2x + 3, ये भी एक क्या है? बहुपद है। मेरा मर्जी 4x² + 3x - 2, ये भी क्या है? अब बोलोगे सर जी एक्स वाई तो समझ मेरे, स्क्वायर कहाँ आ गया? स्क्वायर कहाँ से आ गया? फिर से जवाब देना पड़ेगा का। एगो संख्या के बताओ जिसका वर्ग करने पर 121 आए और जोड़ने पर 22 आए। बोलोगे सर जी 11 का वर्ग करेंगे 121, तो 11 का स्क्वायर कराएंगे। तो हम भैया हमको पता नहीं तो माना की संख्या लिखते हैं ना x, तो भैया माना जो संख्या पता नहीं तो माना की संख्या हम x लिखते हैं। यहाँ पर x² बराबर कितना बोल रहा है? 121। पावर हटाएंगे, रूट हटाएंगे, 121 यानी कि रूट से बाहर निकल जाता है 11, मतलब वो संख्या 11 है, जोड़ेंगे तो 22 भी आ जाएगा। कुछ है कुछ, इसलिए स्क्वायर भी आता है। क्लियर? तो भैया मेरा मर्जी स्क्वायर भी दे सकते हैं। और दे एग्जाम्पल 4x - 3x + 2, 2y² - 3x। ये सब एक दिख रहा है जो ये क्या है? बहुपद। ये सब क्या है? बहुपद। सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद बोल सकते हैं सर जी? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ बीजीय व्यंजक 2x⁻⁻1 + 3, तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक पर बहुपद नहीं है। मान लो ये 3x है प्लस में, ये √3x है प्लस में 4 है, तो ये क्या सर जी? बीजीय व्यंजक है? आंसर है हाँ, पर बहुपद नहीं है। यहाँ पर बोलेंगे x + y = 4, तो भैया ये बीजीय व्यंजक है सर जी? है, पर बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। क्या है शर्त होने का बहुपद? तो भैया पहले नंबर यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा एक चीज हल्का सा समझा देते हैं, घात क्या होता है? घात। बहुपद का घात थोड़ा सा समझ लो, अभी की क्लास में 9th में पढ़े कर आता था, नहीं पढ़ा तो भैया समझ लो बहुपद का घात। इसे मान लो हम यहाँ पर लिखे 2x² - 3x + 4, एक क्या है? बहुपद। तो ये जो चर के पावर दिख रहा है ना, चर के ऊपर जो मुड़िया पर दिख रहा है उसी को बोलते हैं बहुपद का घात। यहाँ पर क्या बोलते हैं? बहुपद का घात। और इसका घात कितना होगा? तो देखना, बहुपद का घात मतलब चर पर स्थित घात। स्थित घात को बोलते हैं बहुपद का घात। मतलब देखो यहाँ पर x का क्या आ जाएगा? 2, मतलब ये टोटल बहुपद का घात क्या होगा? तो सबसे बेसिस में कौन है? 2, तो एक आंसर हो जाएगा 2। तो बहुपद का घात समय में चर का पावर, ये देखना चर का पावर। अच्छा पूछेगा अचर पद का, अचर का घात कितना होता है? अचर का घात हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। याद रखना क्या होता है? 0, मतलब 4 है, पावर क्या है? 0। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा अचर का घात कितना होता? अचर का पूछेगा तो देख लेना भैया मुड़िया पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि x लिखा लेने कोई तब a, अगर x पर पावर 4 लिख दे मतलब x पर पावर कितना है? 4। तो जो पावर बोल रहे हैं ना, वो पावर ही क्या कहलाता? घात। मिटा दूं इसको? चलो भैया अब है सर जी कि बहुपद होने का क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है? आंसर है सर जी नहीं। तो बहुपद किसे कह सकते हैं? तो बहुपद का शर्त क्या है सर जी? बहुपद का शर्त क्या है सर जी? तो सबसे पहला शर्त, रूल नंबर फर्स्ट, कि बहुपद का घात, बहुपद के चर का घात, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या संख्या? पूर्ण संख्या होना
चाहिए। क्या है सर जी इसका मतलब? मतलब 2x² माइनस 3x+4 लिखें तो बाबू यहाँ पर जो चर का है ना, हम सिर्फ को चर का घात देखना है। यहाँ पर क्या बोला, बहुपद के चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। मतलब यही हो सकता है, एकरा अलावा कोई संख्या दिख गया तो मतलब ये है किताबी भाषा। पर अपन भाषा में हम बोले, पहला शर्त क्या सर जी, कि यदि बहुपद का घात ऋणात्मक में हो, किसमें, ऋणात्मक या ऋणात्मक भिन्न या रूट के अंदर हो, रूट के अंदर, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। मतलब इसका पावर ना तो माइनस में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इसका पावर कोई नहीं, तब कितना है 1, तो ये दोनों को देखो, ये दोनों 2 है और कितना है 1 है, क्या यह माइनस में है? नहीं। क्या यह रूट के अंदर में है? क्या इसके आगे माइनस लगा हुआ है? नहीं। क्या ये बटा में है, भिन्न में लिखा हुआ है? आंसर है नहीं। तो मतलब ये बहुपद है सर। लेकिन अगर जैसे मैं लिख दूं √2x² प्लस में 3x-4, तो भैया यहाँ पर बहुपद ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका घात देखना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना 1 है, और ये 2 जो है वो रूट के अंदर में है, जैसे रूट के अंदर में गया तो ये बहुपद नहीं होगा। कितना लोग को समझ में आया? तो तुम चाहो तो भैया बहुपद का शर्त लिख सकते हो कि बहुपद के चर का घात ऋणात्मक भिन्न या रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। या तो अगर तुमको किताबी भाषा में लिखना तो बहुपद के चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 0 हो चल जाओ, पर माइनस भिन्न और रूट के अंदर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, और देते हैं x+1/x क्या बहुपद है सर? आंसर है नहीं। इसका पावर ठीक है 1, लेकिन इसका पावर क्या है 1, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस में x पर पावर -1, तो जैसे आ गया इसका घात देखो, इसका ठीक है पर इसका नहीं, तो मतलब ये बहुपद नहीं। समझ में आया? हाँ। चलो भाई और देते हैं तुमको 3x² माइनस √2x प्लस में 4 क्या बहुपद है? नहीं। ये तो ठीक है, पर ये वाला जो है रूट के अंदर में है, ये x जो है, ये x का पावर 1 है तो पावर रूट के अंदर में आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं। अगर हम बोलेंगे √3x² माइनस 2x प्लस 4 क्या ये बहुपद है? आंसर है सर जी होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट देखो, इसका तो पावर ठीक है, इसका भी ठीक है 1, कोई नहीं तो 1। अब बोलेंगे सर ये रूट है सर, तो रूट ये 3 के ऊपर है, ये जो रूट है वो किसके ऊपर है? 3 के ऊपर, ना कि पावर के ऊपर। हम क्या बोले थे? बहुपद के घात मतलब पावर ना तो ऋणात्मक में, ना तो भिन्न में, ना तो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो क्या तुम्हें समझ में आ रही है? तो बहुपद है। सबको भैया जैसे नोट्स करते जा रहे हैं, एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं, लिखते जाना, नोट्स करते जाना। कभी भी मत समझना कि भैया मैथ का नोट्स नहीं बन सकता है, याद रखना मैथ्स का भी नोट्स बनता है, बन सकता नहीं है, बनता ही है। अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हारा एग्जाम जाएगा खत्म हो, क्योंकि इस बार तुम सबको भी पता होगा एग्जाम कैसा हुआ है। हम बोले ना, हम टीचर के नाते बहुत खुश हैं, क्या कि बच्चा लोग को देखते थे कि 2 महीना में क्रैश कोर्स जब ऑनलाइन वाला लॉन्चिंग होता था, 2 महीना में क्वेश्चन बैंक रटा दो, आ जाके दिलाओ परीक्षा खत्म। भैया पढ़ाई का मतलब होता है सीरियसपन से पढ़ना, और स्टार्टिंग से फिर एंडिंग तक पढ़ना। ऐसा नहीं भैया 2 महीना में कोर्स हुआ, वो चीज होता है जब क्या कुछ कर भी नहीं सकते हो ना, लालच के चक्कर में सब पूरा बर्बाद के लिए बिहार के। तो हम तो बोलते क्रैश कोर्स लॉन्च ही ना करो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ता है। शायद हम भी करेंगे, समय आएगा तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं ना, लेकिन लालचपन के चक्कर में नहीं, लेकिन हम शुरू भी करेंगे ना, तो तुम सबको हम नहीं रहने देंगे, भागने ऑफलाइन वालों को नहीं रहने देंगे। हम उसी टाइम बोल देंगे कि भैया अथी क्रैश कोर्स वही करना जो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो पढ़े हो तो अपना सेल्फ स्टडी करो, बढ़िया से क्या करो, ध्यान दो। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ तुम सबको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और रिवीजन करते रहना। जितना तुम रिवीजन करोगे, जितना तुम पर मतलब जितना रिवीजन करोगे उतना तुमको आ जाएगा, जितना तुमको आ जाएगा उतना नंबर आने की चांसेस ज्यादा है। समझ में बातें आ रही है कि नहीं? आगे बढ़े हम। चलो भैया, जैसे कि और हम लिख देते हैं
1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x क्या बहुपद है? तो हमें सिर्फ चर का घात देखना। किसका घात? चर का। इसका और इसका। इसका है 2, इसका है 1, मतलब सर जी हाँ हाँ है। अच्छा 3x प्लस में 1 सर जी बहुपद है? सर जी हाँ है। अच्छा तुम सब बोल रहे हो कि सर आप सिर्फ x x लिख रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते थे 3x प्लस 2y माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते थे। क्या यह बहुपद है? तो बहुपद है, पर दो चर वाला बहुपद है। इसमें चर की संख्या कितना हो गया? 2। एक ई चर हो गया, एगो ई हो गया। अब बोलेगा सर जी इसमें x है तो इसमें भी x है, तो आप ओकरा दो गो नहीं बोल लेते, इसमें दो बोल लेते। बबुआ अलग अलग टाइप के चर आ गए। जैसे कि हम बोल दिया कि 2 और एक बोल दिया 3, तो ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो उसी तरह से चर अगर x दे दिए x दे दिए, तो भैया ये दोनों एक ही है। इसका पावर बढ़ने से अलग नहीं हो सकता, ये दोनों अभी भी एक है। क्योंकि पावर का मतलब होता है 2 गो x, इसमें 3 गो x है, यही ना है। तो भैया बताओ सेम है कि नहीं है? लेकिन अगर ये x है ये y है तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग। दोनों क्या है? अलग अलग है। ये x अलग है और ये y अलग है। तो भैया हम जो क्लास 10th में बहुपद पढ़ेंगे ना, वो एक चर वाला पढ़ेंगे। मतलब उसमें सिर्फ एक चर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक चर। तो ये है बहुपद, पर इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। जब ऐसे हम 2 लिख देंगे ना, 2x प्लस 3y बराबर मान लो चाहे -3 दे दिए, ऐसे करके -3 दे दिए, भाई ये बहुपद है, पर ये दो चर वाला बहुपद है जिसको हमको कोई पढ़ना नहीं। जैसे ये दो चर में चल गया तो इस समीकरण के रूप में सोल्व हो जाएगा। किसके रूप में? समीकरण के। तो भैया इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसमें क्या पढ़ेंगे? एक चर वाले। मतलब जो ऐसे तुम दिख रहे हो वो सब है एक चर वाला बहुपद। क्लियर? मैं मिटा दूं इसको? कितने लोग बहुपद पहचानने के लिए सीखे? कहाँ के बुक वो वाला जो था बोला था ना। अब तुमसे कुछ नहीं वो नहीं हुआ, क्वेश्चन बैंक जो तुमको दिया था ना बोला। अब हम तुमको क्या करते हैं, कुछ एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन वो तुमको देते हैं। कौन सा क्वेश्चन? मैं इसको मिटा दूं। जिसको जिसको नोट्स करना है कृपया मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने स्क्रीनशॉट मार ले। मैं सबको मिटा देता हूँ क्योंकि सबको पता है कि बहुपद चैप्टर फिर से दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर लीजिए व्यंजक ही। जैसे कि यहां पर हम दे रहे हैं कि वाई क्यू माइनस 2y² प्लस √3y प्लस में 1/2 बहुपद है या नहीं? यह बहुपद है या नहीं? क्वेश्चन ये है। तो भैया बताओ बहुपद है या नहीं? आंसर है सर जी हाँ है, क्योंकि सिर्फ हमें चर का घात देखना, सिर्फ चर का घात। इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। कोई गड़बड़ दिख रहा है? नहीं। कोई गड़बड़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। गड़बड़ नहीं दिख रहा, तो मतलब ये बहुपद सर जी है। मतलब हाँ ये बहुपद है। तुमसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जहां से कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन ए में देंगे, ऑप्शन ए में 2x² प्लस 3, बी में देंगे √2x प्लस में 3x² माइनस 4, ठीक ना। सी में देंगे x प्लस 1/x, डी में देंगे x² माइनस 3x √2। बताओ इसमें से चारों में से कौन बहुपद नहीं है? आंसर होगा सर सी। सिर्फ हमें चर का घात देखना है। रूट किस पर दिया हुआ वो देखो भैया, इस पे अचर पर दिया उसे हमको कोई मतलब, इस पर भी अचर पर, यहाँ तक तो ठीक है, 1 है 2 है ठीक है, यहाँ पर 2 है 1 है ठीक है, यहाँ पर देखो गड़बड़ है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। हो सकता है इसी में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन, एक क्वेश्चन दे दिए इसमें, और दूसरा तरह से पूछेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ऐसे भी तुमको दे सकता। कौन बहुपद
ऐसे देगा। ऑप्शन ए में देगा अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, बी में दे देगा x प्लस 1/x, सी में दे देगा x पे पावर माइनस 2 प्लस में 2x माइनस 3, डी में देगा तुमको x। बताओ कौन बहुपद है? आंसर होगा डी। तो ये है सर जी आपका डी। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका माइनस में, इसका रूट के अंदर में, ये तो और माइनस में सर जी, तो मतलब डी इसका राइट आंसर। बोलेगा सर जी एक्स भी बहुपद? आंसर है हाँ है। बहुपद बहुत सारा पद हो या एक पद हो, भैया बहुपद ही कहलाएगा। अब पद के बारे में बता दिए थे, पद बीजीय व्यंजक कोई कहा गया है। पद दो तरह के होता है, चर होता है और अचर होता है। अचर का घात हमेशा शून्य होता है, चर का घात तुमको देखकर बताना पड़ेगा। चर जिसका मान बदलता उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं, ठीक है। अचर में कौन कौन आएगा? चाहे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अचर है? ऑप्शन ए में एक्स, वाई, दो, डी में कोई नहीं। बता कौन होगा? सी आंसर होगा, ए बी सी। तो भैया ऐसे भी पूछ सकता है, उसका मर्जी। जैसे कि इस साल क्वेश्चन बनाया गया है हिंदी में, मैथ में, मस्त क्वेश्चन बनाया गया, मर्जी उसका कैसे भी पूछ सकता है। हम सब रहेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे। हाँ इजी है, पर बच्चा यहाँ से नहीं पढ़ता है, बच्चा यहाँ पर हर एक टीचर ही नहीं पढ़ाता है, इसको वो क्वेश्चन देगा ही नहीं। तो भैया क्वेश्चन कहीं से भी आने की चांसेस है, तो इसीलिए नोट्स जितना मैं लिखते जा रहा हूँ, बकर बकर बोलते जा रहा हूँ, सभी नहीं लिखना, पर जितना मैं बोर्ड्स पर लिखने जा रहा हूँ, कॉपी में तुमको क्या करना, नोट्स करते जाना। जो मैं ऑब्जेक्टिव एक दो को भी लिखा रहा हूँ, उसको भी तुमको नोट्स करते जाना, क्योंकि मुझे लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा, तो तुमको नोट्स करने में क्यों दिक्कत हो रहा? तो करते जाना। और ऑफलाइन वालों का सबका नोट्स चेक होगा, मैथ का भी होगा और हिंदी का भी, सबका होगा, जो जो हम पढ़ाएंगे सबका होगा। अब ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता भैया। क्यों इंपॉर्टेंट होता? क्योंकि बाद में तुमको भूले हुए तो उसको क्या करोगे, रिवीजन। अब हर बार तुमको हम बहुपद आए पढ़ाएं, 10 दिन के बाद बोल के फिर बहुपद आए पढ़ाएंगे? भैया तुम्हारा भी काम है रिवीजन करना, तुमको भी करना सेल्फ स्टडी घर में। मेरा काम है सिर्फ समझाना और बहुत हद से इजी कर देना मैथ को। तुम्हारा काम है उसको याद रखना। अगर याद रखोगे तो इजी रहेगा, नहीं याद करोगे फिर माथा पर के पूछ जाएगा, फिर लगेगा पढ़ेंगे नहीं, डिप्रेशन में चल जाओगे, मर जाओगे, खत्म कर लिया। तो आज का होमवर्क कोशिश करो आज ही कंप्लीट करो। बहुत सारा आज हो ही गया, आज मजा आया पढ़े में, तो आज जाते हैं जरिए खेल लेते हैं, कल से पढ़ेंगे अच्छा से। मतलब आज तुमको मजा आया पढ़ने में, तो आज नहीं याद करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी जाकर खेल लेते हैं। मतलब वो मजा को जाकर बर्बाद कर देते खेलने में। अरे भैया पहले जब पढ़ लिए हो, याद करना, इस टाइम पढ़े हो, 90% तुमको समझ में आएगा, सिर्फ 10% तुम एफर्ट करोगे तो तुमको याद हो जाएगा। फिर जाकर खेलते रहो, कूदते रहो, कौन तुमको मना। लेकिन नहीं, उतार लेते हैं, अभी शाम को याद करेंगे, अभी जाकर खेल लेते हैं, खेल लेना। अब खेले के चक्कर में भुला गया, शाम को आया, ये जब की बताए थे सर जी, और लोगों रुको फिर से वीडियो वापस करते हैं। फिर वापस करने में सर में मिलेगा ही कहीं नहीं, तुमको मिलेगा ही कहीं नहीं कि भैया अब सर कहाँ चल गए, कहाँ पर बताए थे। अब उस चक्कर में छोड़ो, भाड़ में जाओ, पढ़ाई उड़ाई खत्म, तो तुम्हारा पढ़ाई से मन उठ गया, गया काम से। इसीलिए भैया 90% अभी हुआ, 10% तुम अपना एफर्ट लगा दो, भैया 100 हो जाएगा, फिर खेलते रहना, क्या दिक्कत है। समझ में बातें आ रही है कि नहीं? कितने लोग को बातें समझ में आ रही है? तो यही चीज हमेशा ध्यान में रखकर करते रहना, नहीं तो फिर तुम्हारा लाइफ बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, पढ़ाई से मन उठने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बाद में तुम भी बोलोगे भैया मेरा माँ बाप पढ़ाया नहीं। और लोहा फैक्ट्री में तो जाना ही एक दिन, पता है लोहा फैक्ट्री में जाना है। हर एक इंसान वही लोहा फैक्ट्री में जाता जो यही काम नहीं करता। सब कोई कहता कि हम पढ़े हैं, पर ये चीज कोई नहीं करता है। जब पढ़े हो तो 90% समझ में आ गया, लेकिन वो 10% तुम अपना मेहनत के चक्कर में तुम बर्बाद कर देते हो, और मेरा जो 90% वो लगाए हम, उसका भी तुम खुद बर्बाद कर देते हो, खत्म कर देते हो तुम खुद। तो इसीलिए 90 हम समझा रहे हैं, 10 तुमको एफर्ट लगाना, समझ के अभी याद कर लेना, बाकी बात खत्म हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रखने। तो क्या बहुपद कौन सा है, नहीं है, पहचान लोगे? जैसे कि एगो एकदम आराम से 2012 में पूछा गया क्वेश्चन हमको मिल गया, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। क्वेश्चन ये है भैया, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं, कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देख किताब ही ले लेते हैं, कौन बार बार उसको देखते हैं, किताब ले लेते हैं। दिया हुआ है रूट अंडर 5x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 4। बी में क्या दिया हुआ, 1/x स्क्वायर, सॉरी x क्यू, 1/4 x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1/√3x प्लस 2। और ले भैया तुमको ये दे दिया हुआ 1/1 प्लस x। सबको आंसर पता हो गया? कौन वाला? 3x स्क्वायर
-4x प्लस √5। तो भैया यही बहुपद नहीं है, पर इसको भी हमको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि तुमको ये पता चल जाएगा ये तो बहुपद नहीं है, पर इसको देखोगे तो पता चलेगा भैया ऐसुनकाबा भी बहुपद हो सकता है। जैसे कि कभी कल ऐसा मान लो पूछेगा इसमें से कौन बहुपद है, और सबको चेंज करके एक को बीच में ये वाला घुसा देगा, और इसका मान लो पावर रूट बढ़ा देते हैं, और इसका भी थोड़ा सा रूट ऐसे चढ़ा देते, मतलब छोड़ो इसको कर देते हैं माइनस में, चलो इसका भी रूट ऐसे कर देते हैं। अब पूछे यहाँ पर कौन बहुपद है, कौन बहुपद है? यहाँ पर x प्लस 1/x। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुपद नहीं है पूछ रहा है कि बहुपद है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हर बार बच्चा यहाँ पर गलती करेगा। अब पूछा कौन बहुपद है, तो भैया अब तुम तो फंस जाओगे, ये नहीं है, ये है कि नहीं चेक करो, तो भैया इसके पावर रूट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका भी पावर आ गया रूट के अंदर, जो इसका x का, तो मतलब ये वाला बी आंसर है। तो भैया ये भी तुमको ध्यान से पढ़ना, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कौन बहुपद है, और इसी में से कोई ऑप्शन हम तुमको दे देगा, ऐसे ही चेंज करते रहता, ऐसे ही रहेगा, तो भैया थोड़ा सा बनाने में क्या जाएगा आसान। इसीलिए हर एक ऑप्शन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक? क्लियर? तो पहले नंबर बहुपद क्या होता पढ़ लिया, बीजीय व्यंजक स्टार्टिंग से। अभी पढ़े कि सर जी बहुपद का पहचान कैसे करें, क्वेश्चन तुमसे तुम्हारा यही जाएगा। पहले देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा रिवीजन। बहुपद को दो भाग में, बहु मतलब बहुत, पद मतलब बीजीय व्यंजक, दो होता है चर और अचर। चर किसको बोलते हैं? मान बदलता है जिसका, अचर जिसका मान नहीं बदलता। अच्छा, सभी ये बीजीय व्यंजक ही है, क्या है? लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। सर कौन कौन हो सकता थे? शर्त हम बताए थे, शर्त फर्स्ट में, जो हम क्लास 10th में बताए थे, बहुपद शर्त फर्स्ट में, कि उसका जो घात होना चाहिए, जो घात होना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए, ना तो रूट के अंदर में होना चाहिए, ना ही भिन्न में होना चाहिए, ना ही यानी कि p/q के रूप में भी नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं? ये पहला शर्त था। दूसरा शर्त, बहुपद में सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, सिर्फ एक ही चर होना चाहिए क्लास 10th के अकॉर्डिंग। यहाँ पर से करके उसके बाद बहुत सारा नोम निकल कर आए अभी तुरंत, तो उसको भी नोट्स करना है। थर्ड में क्या चाहिए, तो भैया घात जो होना चाहिए आरोही क्रम में होना चाहिए। कहाँ में? आरोही क्रम में। इसको हम बाद में समझेंगे, आरोही क्रम में होना चाहिए, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, तुमको लिखना तो यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर से जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊं सबको नोट्स करना है, ठीक ना? तो भैया ये है। और उसके बाद बहुपद सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, भी बताए थे कुछ देर पहले, कि जैसे कि मान लो 2x प्लस वाई दे दिया सर जी, तो मतलब ये इसमें दो चर आ गए, एक चर दो चर। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x है, तो फिर इसमें कितना चर है? सिर्फ एक चर, x वाला ही खाली है ना? तो इसलिए चर क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, ठीक ना? चलो भैया, अब उसके बाद नीचे बोल रहा घात किस में होना चाहिए? आरोही क्रम में। इसको सिर्फ लिख लो, बाकी बात हम समझेंगे थोड़ा सा बाद में। आरोही क्रम में मतलब सब समझता होगा, समझता? आरोही क्रम मतलब घटते क्रम, 3 2 1 0, मान लो 5 3 2 1 0, ये भी किस क्रम में? आरोही क्रम। बोले सर जी आप 4 नहीं दिए, हमारी मर्जी, घटते क्रम में है कि नहीं? बस समझा? तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बबुआ अगर 2x स्क्वायर दे दिए ना, तो यहाँ पे क्या बोलो, घात आरोही क्रम में होना चाहिए। तो पहले बहुपद का घात कौन कौन निकालने जानता है, इसीलिए हम इसको नहीं समझा रहे थे, इसको लिख लिया। बहुपद होने का शर्त। अब उसके बाद हेडिंग डालना बहुपद का घात। क्या है? बहुपद का घात। ध्यान से देखना, यहाँ से भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है? तो देखो भैया, जो हम बहुपद कुछ लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2, तो पूछेंगे इस बहुपद का घात कितना है, तो भैया सिर्फ चर वाला देखो, चर का घात कितना है? 2, यहाँ पर कितना? 1, 2 को है यहाँ पर, सिर्फ हमें चर का देखना है, चर का घात ही बहुपद का घात कहलाता है, चर का घात ही बहुपद का घात कहलाता है।
पर सबसे ज्यादा कौन है? यहाँ पर दो को घात है, एक दो है, एक एक है, तो दो और एक में से कौन होगा? तो आंसर होगा दो, मतलब इसका आंसर होगा सर जी दो। मतलब इस बहुपद का घात अगर बोला जाए, इस बहुपद का घात कितना होगा सर जी? इस बहुपद का घात याद रखना दो। लेकिन हम पूछेंगे एक्स का घात कितना है? एक्स का घात, एक्स का घात, तो क्या बताओगे? फिर भी तुमको बताना होगा दो, क्योंकि एक्स का घात ही बहुपद का घात है। लेकिन अगर ऐसे लिख दें एक्स प्लस टू, तो भैया पूछेंगे एक्स का घात, तो यहाँ पर कोई नहीं तब एक, तो यहाँ पर एक्स का बराबर कितना हो जाएगा? एक। सॉरी, एक्स का घात लिखना, एक्स बराबर नहीं, एक्स का घात कितना होगा? एक। तो ये सब नॉर्मल है, चुट्टू सा बउआ सा है, ठीक नहीं, तो ये सब कर देना। लेकिन हालांकि तुमसे सिर्फ पूछेगा कि भाई ऐसे दे देगा, बोलेगा बहुपद का घात क्या होगा, तो याद रखना दो। अगर बोल दिया जाएगा रूट अंडर 3x प्लस में 2x माइनस 4, बताओ इसका घात, बहुपद का घात कितना होगा? पहले नंबर ये बहुपद तो है ही नहीं, तो इसका घात भी हमको पता नहीं है। सर आप इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए। अगर बोलेंगे 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4, तो बताओ इसका घात कितना है? इसका भी घात बहुपद कैसे नहीं है? अरे अभी छोड़ना, बहुपद का घात कितना है? तो 3। कितना है? 3। लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, घात आरोही क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर कोई नहीं तब एक है, 3 है, लेकिन क्या होना चाहिए? पहले 3 उसके बाद 1। तो ऐसा नहीं कि बहुपद है ही नहीं, इसको हम सरिया सकते हैं। 3 को आगे ले आएगा, 3x पर पावर 3, इसको पीछे लेके चलेंगे, 2x प्लस में 4। अब तो है, अब तो है। हालांकि घात आरोही क्रम में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं भैया बहुपद है ही नहीं, मानने ही नहीं, कर सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी तुमको उल्टा पुल्टा रहेगा तो चेंज कर लेगा ना। हाँ तो ठीक है, कर लेना। तो ठीक ना, अगर मान लिया 4x पर पावर 7 माइनस 3x प्लस 2, बताओ इसका घात कितना होगा? का घात क्या होगा? घात बराबर कितना होगा? 7। क्या ये बहुपद आरोही क्रम में है? आंसर हाँ सर, ये 7 के बाद डायरेक्ट क्या है? 1। बीच में कुछ है ही नहीं, तो 7 के बाद 1 है। 7 के बाद तो 1 ही आता है ना। अरे 6 5 4 3 2 आता है, लेकिन है ही नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करें उसको? डायरेक्ट 1। अगर ऐसे लिखा रहे 3x प्लस 7, सॉरी x पर, अरे यार क्या मेरा से लिखा रहा, 3x माइनस 7x पर पावर 7, क्या क्या बोल क्या रहे, लिखा कुछ और रहा, ठीक ना। तो इसको आरोही क्रम में नहीं, तो पहले क्या करो, इसको आगे लिखो, तो माइनस 4x पर पावर 7, इसके आगे कोई नहीं था, प्लस 3x प्लस 2, ये तुम्हारा आ जाएगा बहुपद आरोही, ठीक ना। तो फिलहाल बहुपद का घात समझ रहे थे, उसमें हम नहीं जाते हैं। अब तो आरोही क्रम भी तुम सब समझ ही गए होगा, आरोही क्रम मतलब तुम भी समझ ही गए होगा। तो क्या बहुपद का घात समझ में आ रहा तुमको? चलो ठीक है भैया। अगर हम दे दिए 4x पर पावर 7 माइनस 3x प्लस 2, सेम टू सेम ऐसे यहाँ दे दिया, और इनटू में दिया 2x पर पावर 4 प्लस में 3x माइनस 2। अब पूछेंगे ये दो बहुपद, एक इस तरफ बहुपद है, एक इस तरफ बहुपद। अब पूछें बहुपद का घात क्या होगा? घात क्या होगा? तुम्हारा एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। तो अब बताओ इस बहुपद का घात कितना होगा? तो देखो भैया, अब बोलेगा सर जी ये दो बहुपद है दोनों का, तो पूछेगा घात। ऑप्शन ए में दे देते हैं भैया 7, बी में दे देते हैं 4, सी में दे देते हैं 11, डी में देते हैं 13, तो कौन आंसर होगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? 11। क्योंकि भैया इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो बड़का बहुपद आएगा, इत्तुसा दोनों को जब गुना करेंगे तो इतना बड़ा बहुपद आएगा। अब भैया दोनों को गुना करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ निकालने का सबसे बड़ा टेक्निक, ई तरफ देखो घात कितना है? 7, और इस तरफ का घात कितना है? 4। अब इसमें किसका चिन्ह है? गुना। तो 8वां में पढ़ा होगा, गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो दोनों को क्या कर देना? जोड़ देना, यानी कि 7 प्लस 4 बराबर कितना? 11। 7 प्लस 4 बराबर कितना? 11। राइट आंसर 11। यदि भागा रहे तो, यदि यहीं पर रहेगा भागा, तो भैया 7 माइनस 4, तो मतलब 3। फिलहाल वहां पे हम नहीं जाएंगे, इसी को कर देते हैं चेंज। यहीं पर 4x पर पावर 7 माइनस 3x प्लस 2 भागा 2x पर पावर 4 प्लस में 3x माइनस 2 का घात क्या होगा? का घात कितना होगा? 3। क्लियर? तो ऐसा ऐसा तुमको बहुत सारा हिसाब मिलेगा। समझ में आ रहा है? मिलेगा, आराम से क्या कर देना? बना देना। क्लियर? और कैसे कैसे दे सकता हम बताते हैं, और कैसा कैसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देगा। अब भैया जरा भी लापरवाही नहीं। त्रिकोणमिति तो हम सोचे थे 1 महीना में खत्म हुआ, पर 10 ही दिन में खत्म हो गया। अब हम करें क्या? तो करें क्या?
उसको थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा से पढ़ाएं फिर भी। अगर ना होगा तो तुम सबको त्रिकोणमिति फिर से हम बताएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोल देगा पी एक्स का घात 8 है और जी एक्स का घात 6 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा, घात क्या होगा। तो कोई सर जी पी एक्स बराबर 8, तो 8 दे, यहाँ पी एक्स है तो यहाँ पर क्या देंगे 8, और जी एक्स की 6 काटेंगे तो भैया गलत, तुमको बोल रहा है घात निकालने के लिए, मतलब पी एक्स नाम का कोई बहुपद है जिसका घात कितना है 8, और जी एक्स का नाम का कोई बहुपद है जिसका नाम है 6। अब दोनों का भागा कर रहा है तो भागा में क्या होगा, घटेगा, यानी कि 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी कि इसका घात ऑप्शन दिया ही नहीं भैया। ऑप्शन 1 बी में 2, सी में 2 में सॉरी सी में 14 और डी में 4/3, 4/3। तब तुम सब फंसता, भागा करता तो 4/3 आता, डी में मारता, लेकिन नहीं। मतलब देखो ये जो भी बहुपद है ना, जैसे कि मान लो x पर पावर 8 माइनस 3 x पर पावर 6 प्लस 2x, मान लो इधर देखिए, इधर 3x पर पावर 6 माइनस 2x प्लस में 4, मतलब दो बहुपद दे दिए। पूछे दोनों का घात कितना होगा, आराम से जोड़ देता है, लेकिन इतना हम सोचे भैया हमारा पेज खत्म ना होते, इसलिए हम टोटल को मान लिया भैया पी एक्स, क्या मान लिया पी एक्स का घात 8 और जी एक्स मान लिया, जी एक्स का घात कितना बोल दिया 6, तो बोले पी आर और जी एक्स का घात कितना होगा, सॉरी पी एक्स बटे जी एक्स। तो भैया तुम फंसोगे, सोचोगे भागा कर देते हैं 8/6, 2 चौके 8, 2 तिया है, अरे 4/3 डी आंसर, गया तुम्हारा काम, जीवन बर्बाद। यहाँ पर भागा है तो क्या होगा 8 माइनस 6, तो भैया तुम्हारा 2 आंसर, इधर आए आंसर 2, कितना आंसर होगा 2, यानी कि बी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो सकता बोल दे पी एक्स इंटू जी एक्स, तो भैया है गुना, गुना में पावर जुटता है, तो मतलब 8 प्लस में 2 हो जाएगा 14। तो देखो ऑप्शन कहाँ है, हाँ भैया सी में, ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी में। तो चेंज कर सकता है ऐसे भी, या तो हो सकता है ऐसे भी दे देगा पी एक्स बराबर इतना, ऐसे जैसे यहाँ पर दिया हुआ पी एक्स बराबर ऐसे दे देगा, और इसको मैं मिटा देता हूँ है तरीका के पूरा, पी एक्स बराबर x पर पावर 8 माइनस 3 x पर पावर 6 प्लस 2x माइनस 3 ऐसे, और x बराबर x पर पावर 6 माइनस 2x प्लस 3, तो पी एक्स p इंटू एक्स बटे जी इंटू एक्स का घात क्या होगा, का घात क्या, तो मतलब वही पूछ रहा है, यही हिसाब थोड़ा सा लॉन्ग में लिख दिया भैया, उसको लगा हम पेज बर्बाद करना चाहते हैं तो भैया पूरा लिख दिया। तुमको भी करना भैया, हमको हमारा पेज बर्बाद नहीं करना सर, ये मेरा आंसर फिर भी कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 8 है यहाँ पर 6, देखो क्या है भाग, बीच में चिन्ह ना देकर वहां पर तुमको देगा, बीच में चिन्ह देकर ना वहां देगा, फिर भी तुमको क्या करना बनाना, और ये वाला भी नोट्स करना है तुमको, ऐसा नहीं भैया कि ई वाला है, दोनों तो एक ही है सर जी, अभी तो तुमको बता दिया एक है, 1 महीना के बाद भूल जाओगे तो फिर कौन बताएगा कि एक है, कैसे पता चलेगा, तो भैया इसी को देखने के बाद, अच्छा ऑप्शन को सेम टू सेम दे देते हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4/3, और इसी को एक और हिसाब मतलब ले लेना, यहाँ पर p बटे x दिया, तब दे देना पी एक्स इंटू जी एक्स, ठीक ना। तो भैया ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा 14 आंसर, तो जो हिसाब उसमें दिए थे और उसी को थोड़ा सा चेंज करके क्या करना, सबको नोट्स करते जाना, सबको नोट्स करते जाना। कितना लोग को यहाँ पर बहुपद का घात भी समझ में आया, कितना लोग को बहुपद का घात समझ में आया। तो आज हम 2 ही चीज पढ़े, तो क्लास को यहीं पर रहने देते क्योंकि टाइम हो गया 1 घंटा 4 मिनट, और बेसिक से किए तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है। यहाँ पर आज सिर्फ हम 2 ही चीज पढ़े, बहुपद का पहचान कैसे करें, यही ना, बहुपद का कैसे चिन्ह है, क्या क्या है शर्त होने का, उसके बाद बहुपद का क्या पढ़े हैं घात, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार, क्या पढ़ेंगे बहुपद का, ये कल क्लास में पढ़ेंगे
क्या तुम्हें बातें समझ में आई? बीजीय व्यंजक की बहुपद सिर्फ इसका शर्त है कि भैया इसका घात जो होना चाहिए माइनस में नहीं, रूट के अंदर में नहीं, भिन्न में नहीं, आरोही क्रम में माइनस होना चाहिए और एक ही चर वाला। मतलब मैंने जो शर्त था वो पहला था कि भैया रूट के अंदर में नहीं, माइनस में नहीं, और ये बहुपद का शर्त, ठीक है। और जो सेकेंड और थर्ड में लिखे थे ना, ये मतलब झोला वाला मतलब था कि जैसे कि एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, मतलब एक्स वाला है तो एक्स वाला होना, क्योंकि हमको क्लास 10th में यही पढ़ना है। तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए कि क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो एक ही चर वाला बहुपद और उसके बाद जो घात आरोही क्रम में, अगर नहीं है तो उसको फिर से करो, अगर नहीं तो उसको सजाओ। ऐसा नहीं कि भैया आरोही क्रम में नहीं तो उसको बहुपद मानना ही नहीं, हो गया 16 पिट्ठा गायब। ऐसा कुछ बात नहीं है, तो इसलिए हम तुमको बता दिया, ठीक ना, ठीक है। और नोट्स अच्छे से करते जाओ, ऑफलाइन वाले हो कल नोट्स करके दिख के लाना, और वहां पे हम देखेंगे भैया कि तुमको क्या, हालांकि बीजीय व्यंजक से नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुपद से हर हाल में तुमको नोट्स करना ही पड़ेगा। उसके बाद बहुपद का पहचान कैसे करना है वो तुमको हम बता दिए हैं। उसके बाद बहुपद का घात जो ऑप्शन में दिए हैं, जो जो बताए हैं वो भी हम क्या किए बता दिए हैं। और आज के क्लास इतना तक ही रखते हैं, और बढ़िया से पढ़ाई करो, कुछ नहीं कर सकते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करो। क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी, लेकिन मस्त आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन तो मजा आता है जब क्वेश्चन कहीं से भी बना देता है। ऐसा नहीं तो हर साल 2025 में खाली क्वेश्चन बैंक उठाकर छाप दिया। मतलब इतना लापरवाही जो क्वेश्चन बनाता है, इतना लापरवाही, अपना काम खुद भी नहीं करा। लेकिन आज पहला बार लगा कि हाँ भैया अपना काम बेचारा खुद किया है। क्वेश्चन बहुत है कि नया बना के दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन बैंक से भी है, लेकिन बहुत सारा नया क्वेश्चन भी बनाया है। जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को तो नया है, 50 को पुराना भी होगा, तो वही तो चाहिए। हम तो बोलते हैं पूरा 100 के 100 नया कर दो अलग लेवल से, ताकि तुम्हारा माइंड जो होगा वो काम करेगा। और जितना भी बैक बेंचर है जो सोच रहा है भैया हम टॉपर ला देंगे, तो वो सपना भी मत देखना। जो अभी से पढ़ेगा, बढ़िया से मेहनत करेगा, वही सिर्फ आ सकता है टॉपर में। बाकी बात जो सोच रहा है कि 2 महीना पढ़ के ले लेंगे टॉपर, तो भैया तुम आशा रखो कि 2nd डिवीजन या 1st डिवीजन आओगे, तुम्हारा कभी भी अति टॉपर के लिस्ट में नहीं आने वाला। टॉपर के लिस्ट मतलब 450 प्लस नंबर, ठीक नहीं। तो छोड़ो बकवास, अब ज्यादा नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम सब क्वेश्चन देखा होगा बड़ा भैया लोग के अपन, ठीक है। अगर देखा होगा तो ठीक है, समझ गया होगा, नहीं देखा तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं, मत देखो, रहने दो। ये तो जिसको पढ़ना नहीं है तो उसको हम कर ही भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।